as the Uttarakhand tunnel collapse site, rescue operations now speeding up. Let me cut across to a press briefing by Neeraj Kherwal, the Secretary of Uttarakhand, giving us a lowdown. Listen in. CHDC से भी रात को 1:30 बजे एक्सपर्ट आए। हाँ, जरूर आपसे करेंगे। चलिए, धन्यवाद। 4 बजे बुलंद है कि अब हम उसको जल्दी कर लेंगे, कल जितना टाइम नहीं लगेगा। तो जो है सवाल ये है कि कितनी देर से ये रुका हुआ है ऑपरेशन, और जो है अभी कितना टाइम और? अभी ये ऑपरेशन जस्ट आपका 1:15 के आसपास हुआ था, तो 1.8 मीटर चला गया था। फिर जैसे बताया कि वी आर गोइंग वेरी कोशियसली, तो आप समझिए उसको कि भाई पिछली बार जब वो हर्डल आया था तो इसी वजह से उसमें काफी ज्यादा समय लगा। तो दे आर जस्ट ट्राइंग। कई बार होता है ना, मशीन नोबडी कैन टेल कि क्या हो सकता है, क्या होगा। जो मशीन का ऑपरेटर है, ही इज द बेस्ट पर्सन। सो जो टेक्निकल एक्सपर्ट वहां पर हैं, वो ही सारी की सारी चीजें डिसाइड करने के लिए उन पे छोड़ी गई है। ऑल द ऑफिसर्स, एवरीबडी इज सपोर्टिंग देम। जो मजदूर हैं उनके हालात के बारे में क्या दिया जा रहा है? हाँ जी, चलिए ये हाँ जी, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अंदर जो टीम है उनसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है, माननीय केंद्रीय मंत्री MOS जनरल VK सिंह सर ने भी बात की है। उन लोगों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम बिल्कुल ठीक हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब ये सारी चीज़ें दवाइयाँ वगैरह जाने लगी तो कुछ लोगों को, जैसे कल भी हमने बताया था, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी। 1-2 लोगों को हल्का हल्का फीवर का था। कुछ लोगों को जिस तरह आइज़ के अंदर किसी के, क्योंकि जब आप समझते हैं कि उस समय अंदर धूल उठा होगा तो किसी के वो चला गया होगा, तो आंखों में थोड़ी दिक्कत फील हो रही थी, तो उनको आई ड्रॉप्स वगैरह भेजी गई। जो भी उनकी जरूरत की दवाइयाँ थी वो सारी भिजवाई गई। तो देवर पहले से उनकी अब बिल्कुल स्वास्थ्य में बहुत अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि अंदर अस्वस्थ है। इसी के साथ में जितने भी लोग हैं 41 सभी लोगों का, जो हमारे साइकेट्रिस्ट यहाँ पर हैं, जो हमारे मेंटल उसके हेल्थ के एक्सपर्ट उनके साथ में और भी लोग हैं, उन लोगों ने उन सबसे बात की है और सबका असेसमेंट किया है और सबसे बात करके उनका उत्साहवर्धन भी किया है। और अब सभी लोग अंदर, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है। सर, आपका पीसी में क्या वो यहाँ मौजूद बताएंगे? वो आपको जरूर, वो आपकी अगली पीसी के अंदर, जैसे आज शाम को दिल्ली टाइमिंग एक बार नहीं, वो आपको सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि हम खुद कोई भी काम कर रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, सभी टीम लगी हुई है एंड वी वांट टू इंटरेक्ट विद यू आल्सो। लेकिन जस्ट आपको उनसे पता कर लेते हैं, हो सकता है उनकी जरूरत अंदर हो, एक बार फिर किसी से बात करने जाए तो जैसे आ जाएंगे डीजी साहब आपको करवा देंगे एंड वी विल लाइक टू इंटरेक्ट विद यू मोर नाउ। आप लोगों को जल्दी सूचना देने के लिए हम प्रयास करेंगे। इफ आई विल बी वन बाय वन। थोड़ा प्रेशर फील हो रहा था। आपने ये कहा कि हो सकता है हमें पुरानी वाली ये तरीका ना अपनाना पड़े कि हमें पूरी ऑगर बाहर निकालनी पड़े, तो सर विकल्प क्या, मतलब आप लोगों ने? देखिए, वो टेक्निकल एक्सपर्ट बता सकते हैं। हम जो अभी अंदर गए, हमने आपको उसकी स्थिति बताई। हो सकता है अभी अंदर जाएं तो क्या पता ऑगर मशीन और आगे चली गई हो, या जो भी होगा टेक्निकल, जो उसका द पीपल हु आर ड्राइविंग इट दे कैन बेटर टेल, तो वो लगे हुए हैं। हमारा सबसे आपसे अनुरोध है कि कोई इसमें समय सीमा कोई निर्धारित कर नहीं सकता है, क्योंकि ये चीज ऐसी आप सभी समझ रहे हैं। जो जैसे आपको बताया, पूरी टीम लगी हुई है, सभी चिंतित हैं, सभी उन परिवारों के लिए चिंतित हैं, उनके जो अंदर हमारे श्रमिक बंधु हैं उनके लिए चिंतित हैं। तो जैसा आपने बताया, उनसे लगातार बात भी हो रही है, उनका खाना भी चला गया है, उनके एसेंशियल्स भी चले गए हैं। एक जो आप कह रहे हैं कि 50 से 55 होकर जाते हैं तो फिर हमारे लिए एक्सेस इजी होगा। अभी हम कहाँ हैं? 45 से 48, 45 प्लस 1.8 जो आपको बताया, 1.8 में हो सकता है। इसके अंदर भी देखिए टेक्निकलिटीज अलग अलग हैं कि गर्डल खाली बीच में था, हो सकता है 1 या 2 ही गर्डल हो रहे हैं, हो सकता है कि 3 गर्डल हो रहे हैं। तो नोबडी कैन से, हो सकता है कि जो नेक्स्ट गर्डल ये हो भी ना, एक ही गर्डल हमें मिला हो। तो ये सब सारी चीजें दे आर लाइक नोबडी कैन एंटिसिपेट। लेकिन ये जरूर है कि जो टीम का बीच में काम रुका था, वो सारा का सारा थ्रू होने के बाद दोबारा हौसले बुलंद है कि जो ऐसी अगर कोई बाधा आती है, कोई हर्डल इसके बीच में कोई मुसीबत आती है, तो उस मुसीबत को भी हम पार कर लेंगे। काम चल रहा है, काम चल रहा है। काम हिसाब से डॉक्टर नीरज ने बड़े विस्तार से सारी बातें आप लोग के सामने रखी है। बोल देंगे, आप बता देना। तो उसमें बस ये है कि जैसे हमने कल बोला था आप सबसे कि हमारी उम्मीद और हौसला बिल्कुल बुलंद है। हम चाहते हैं कि तेज़ी से अपना काम आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें ये भी पता है कि मलबे के अंदर कहाँ कोई स्टील का गर्डर हो, कोई पत्थर बड़ा सा आ जाए,
इस टाइप के, कोई रिब आ गया तो उसका भी चांसेस रहता है। तो 44-45 मीटर के करीब जब हम पहुंचे थे तो उस वक्त ये आया था जो बड़े डिटेल में डॉक्टर नीरज ने आप लोग के सामने रखी है। तो बड़े मैं ये कहूँगा कि बहुत ही हिम्मत दिखाकर हमारी टीम ने ऑगर मशीन तो निकाला था, उसके बाद जो लोग अंदर गए, एनडीआरएफ की टीम वगैरह थी, सपोर्ट किए, और वो 2 नाम जो उन्होंने बोला, प्रवीण और बलविंदर, उन लोग ने बड़ी हिम्मत लगाकर और 2-2.5 घंटे लगाकर जितने गर्डर्स थे सबको काट निकाले हैं। और हमने फिर से मशीन अंदर डाली और हमने दोबारा अभी शुरुआत किया है। हमारी ये उम्मीद है कि आगे बहुत ज़्यादा अड़चन कोई ना आए, लेकिन अड़चनें आ सकती है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। टीम उस तैयारी में है। जैसे उन्होंने बोला, अब फिर 1 मीटर 1.5 मीटर जाने के बाद, 1.8 मीटर टू बी एग्जैक्ट जाने के बाद हल्का सा प्रेशर महसूस किया मशीन ने, तो दोबारा उसको रोककर फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे, ताकि हर कदम पे हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन बिल्कुल सावधानी से। तो ये कोशिश हमारी जारी रहेगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम 50-55 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा शायद काम और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सर अभी कितने पे हैं एग्जैक्टली, और चेक कैसे करेंगे? क्या मशीन को दोबारा निकाला जाएगा और फिर चेक किया जाएगा, या क्या प्रोसीजर होता है चेक करने का? हाँ, अगर प्रेशर थोड़ा दिया जाता है, प्रेशर अगर ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है तो फिर पूरी तरह से वो जो प्रोसेस बताया डॉक्टर नीरज ने वो दोबारा से करना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं 44-45 मीटर दूर क्या उसका पोजीशन है, क्या चीज़ रोक रहा है उसको। 1.8 मीटर कल से आज जो हुआ है, क्योंकि जो हर्डल था 1.8 फर्दर। हाँ जी, कल के बाद में 1.8 मीटर जो नया पाइप गया है वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो कल गर्डल की जिसकी वजह से अटक गया था वो, और गर्डल उसमें टूट भी गया था ओगर मशीन का, तो वो जो आप कहते हैं ना वो हर्डल